हमेशा लगता था कि मेडिटेशन मुझसे नहीं होती, लेकिन वो कल जब यहाँ पे रिलैक्सेशन मेडिटेशन कर रहे थे और उससे पहले आपने क्वेश्चन हमें बोला था कि एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, और उस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा मेडिटेशन के टाइम में देखा कि हाँ मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस मेडिटेशन से, और वहाँ मुझे अपनी गलती समझ आई कि उस 1.5 घंटे में मेरे अंदर एक भी थॉट नहीं आना था, एक बार भी सजगता जानी नहीं थी, तभी मेडिटेशन है वो अच्छा है। तो इसीलिए आज सुबह वाली मैं बहुत एंजॉय कर पाई, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन मैंने कहीं पे वो देख लेने से गिर गई, वो हुआ, तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम नहीं होती, रियल एक्सपेक्टेशन हम रियलिटी की जोन में क्या कर रहे हैं वो ज़रूरी होता है। एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी पावर होती है, इसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो ये जो पावर ऑफ एक्सपेक्टेशन है इसको हमें बहुत एक्सप्लोर करना पड़ता है। अब हम मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, अब एक्सपेक्ट करें कि बस अभी कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर ये हॉल उड़ने लगेगा हवा में और फिर निकल जाएंगे अंतरिक्ष में कहीं हम लोग, तो हम यहाँ पर अगले 50 साल बैठ के ध्यान करते रहेंगे, ना इसके पंख निकलेंगे ना उड़ के कहीं हवा में जाने वाला है। ये एक्सपेक्टेशन ही इतनी बेकार की है कि इसका कुछ बनना बिगड़ना नहीं। लेकिन यहाँ पर बैठ के हम खुश हो सकते हैं, यहाँ पर बैठ के हम पीसफुल हो सकते हैं, लविंग हो सकते हैं, वाइज हो सकते हैं, ये सब रियल एक्सपेक्टेशन होंगी। तो लाइफ में जब हम अपनी एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल पिन पॉइंट कर देते हैं रियलिटी में, तो अनफोल्ड होने लगती है। अब मान लीजिए जब मैच्योरिटी की उम्र में हम लोग जहाँ भी पहुँच गए, उसके बाद फिर कल्पना करें कि अब अगले 2 साल में हमारी हाइट 1 फीट बढ़ जाएगी। बढ़ तो नहीं जाएगी 1 फीट, लेकिन दिमाग ख़राब करे रह सकते हैं। जब बाज़ार वाले आके हमको और प्रोडक्ट पिला सकते हैं, अगर ये उनको अभी भी चलता ही रहता है कि अब इस पैकेज में क्या कुछ सब अच्छा हो सकता है, वो तो हम सब कर सकते हैं। तो इसीलिए मेडिटेशन में भी क्या होता है कि लोग स्यूडो एक्सपेक्टेशन डालते हैं। जैसे कि स्यूडो एक्सपेक्टेशन के अगर मैं नाम करूं, चेतना की ऊंचाई छू लेंगे, परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे, हम बुद्धत्व को पालेंगे, इनलाइटनमेंट हो जाएगा, असीम शांति को हम जान लेंगे। अब एक एक टर्मिनोलॉजी को जितनी भी वो लेता है उसको पकड़ के पहले उसको एक्सप्लोर कराया जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहले जानते हो, चेतना की ऊंचाई क्या होती है? एवरेस्ट की ऊंचाई होती है या कौन सी ऊंचाई होती है? चेतना ही क्या होती है? पहले चींटी होती है, हाथी होती है, क्या होती है? और उसकी ऊंचाई क्या होती है? हमको क्या पता नीचाई है कि ऊंचाई है? तो जो हम टारगेट रख रहे हैं मेडिटेशन में, हमको उसका तो ABCD नहीं पता। इनलाइटनमेंट एक दिन हो जाएगा। इनलाइटनमेंट किस चिड़िया का नाम होता है? तो हम पूछेंगे ये जब होगा तब क्या होगा? मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपको कितनी बार समय से कहता हूँ, बहुत लोगों से ये बात मैं कहता रहा हूँ। मेरे पास लोग आते थे, अभी भी आते हैं, कहें कि अनंत से ध्यान नहीं हो पा रहा मुझसे। तो मैं उनसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या हुआ होता जो ध्यान हुआ होता? क्या नहीं हुआ जैसे तुमको लग रहा है कि ध्यान नहीं हुआ? एक्सप्लेन करो। जैसे यहाँ बैठे और कोई भी आके मुझसे कहे कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा, अच्छी बात है, नहीं लग रहा, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन होना चाहिए, क्या हुआ होता जो तुम ये बात कहने में सक्षम होते कि ये ध्यान लग गया मेरा? पकड़िए, बताइए उस बात को। और अगर ये बात बताने में हम कैपेबल हैं, फिर तो हम ध्यान जानते हैं, फिर हम जानते हैं ध्यान क्या है। तो जिस चीज़ को हम जानते ही नहीं उसकी एक्सपेक्टेशन हम करेंगे भी क्या? एक्सपेक्टेशन हमेशा बहुत प्रैक्टिकल और रियल होती है। इसीलिए इन सारी झमेले को सिंप्लीफाई करके जब मैंने वो 4 बातें रखी, तो मैंने कहा हम यही चाहते हैं,
लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी में इसके आगे किसी को कुछ नहीं चाहिए। सबको पीस चाहिए, सबको हैप्पीनेस चाहिए, सबको लव चाहिए, सबको हार्मनी चाहिए। इसके सिवा किसी को कुछ नहीं चाहिए। और ये इतनी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हमारी पकड़ में आती हैं, हम जानते हैं कि ये हुई। अच्छा, एनलाइटनमेंट, बुद्धत्व, परम शांति, परम चेतना, परम परम जितना होता है सब, वो पकड़ में किसी के नहीं आता। इसीलिए सब बिल्कुल ऐसे ऐसे ब्लैंक आंखों से देखते रहते हैं कि कोई आके बता दे कि कौन एनलाइटेंड है कौन नहीं है। हमसे भी लोग पूछते हैं, अच्छा फला एनलाइटेंड है कि नहीं, तो हम क्यों बताएं? पर पता तो आपको भी नहीं है, पता उनको भी नहीं है, तो कोई अपना थोड़ा अपना माहौल बना के बैठ जाता है। तो ये हो गया, अच्छा ये हो गया, आम पक गया, तो आम के स्वाद से पता चले। हमको तो पता ही नहीं आम पक गया, तो किसी ने बता दिया आम पक गया, मैं पक ही गया होगा भाई। और हम फिर भी बड़े डिवाइडेड रहते हैं कि अब वो कह रहे हैं तो पक ही गया होगा, लेकिन जो आम पक गया उसकी खुशबू भी तो आती है, उसका स्वाद भी तो होता है। तो ये जो पीस है, हैप्पीनेस है, लव है, ये वो आम है जो पकड़ में आता है। ये है, ये तो हम इसको मिस नहीं कर सकते। किसी की बीइंग में ये सारी चीज़ें अगर मर्ज्ड हैं तो वो कहीं भी खड़ा होगा, आप दूर से देखेंगे आपको लगेगा नहीं ये है, ये कुछ तो है चीज़ ये इसमें। अदरवाइज कहेंगे चेतना की परम ऊंचाई पे, कूड़े के ढेर पे 20 साल से रह रहे हैं। तो ऐसे किस्से भी हम लोग क्या हैं कि नहीं, बाबा थे कूड़े के ढेर पे रहते थे और चेतना की परम ऊंचाई पे थे। किस्से भी हम लोग क्या ऐसे, तो मानना पड़ता है कि भाई होंगे। कि हमको तो नहीं दिख रहा है और उनको खुद भी नहीं दिख रहा 20 साल में कि वो कहाँ पे हैं। तो हम लोग ऐसी चीज़ों में क्यों जाते हैं जो हमारी पकड़ में नहीं आती। और ज़िंदगी की जो चीज़ें सबसे कीमती सब पकड़ में आती हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं कि नहीं पकड़ में आती। थैंक यू।